बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुजाबाद मैरिज क्लब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं कारी मोहम्मद इमरान आप सब दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, आपसे जैसा कि वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब देंगे जिसमें हम बिल्कुल आपके सामने आकर आपके सवालों के जवाबात दिया करेंगे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई। इंशाअल्लाह कल जो है यानी कल पाकिस्तान में ईद है और ईद वाले दिन रात इंशाअल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 बजे प्रोग्राम का आगाज़ होगा। आप सब दोस्तों को इस वीडियो की वसातत से इत्तला दी जा रही है, जैसा कि पिछली कुछ वीडियोज़ में पहले इत्तला दी गई थी कि इंशाअल्लाह जैसे ही प्रोग्राम का इनेकाद होगा हम आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए इत्तला भेज देंगे। आज 9 ज़िलहज्जा बमुताबिक 1442 हिजरी और 20 जुलाई 2021 और मैं हूँ कारी मोहम्मद इमरान शुजाबाद मैरिज क्लब से आपसे मुखातिब हूँ। आज के रिश्ते के हवाले से अगर बात की जाए तो इससे पहले मैं आपकी खिदमत में गोशे गुजार कर दूं कि हमारे एक इस्लामी भाई जो कि ज़िला सियालकोट से मुंतखब हुए हैं, हमारे चैनल के तवस्सत से हमारी एक इस्लामी बहन जिनकी डिटेल जो है वो हमारे पास 94 पोस्टिंग नंबर के हवाले से मौजूद थी, तो उनके लिए हमारे इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए हैं ज़िला सियालकोट से, जिनका नाम है ज़ैन भाई। ज़ैन भाई को हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद है और खुशखबरी है उनके लिए जी। जो हमारी इस्लामी बहन जिनका नाम फ़रत और उनकी जो एज के हवाले से हमने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी, जिनकी तालीम FA थी। और आज के अगर रिश्ते के हवाले से बात की जाए तो आज का रिश्ता बेहतरीन सा रिश्ता है माशाल्लाह से। और आज का रिश्ता जो है वो हमारी इस्लामी बहन नाजिया का है, जिनकी एज लिमिट जो है वो 26 ईयर्स है, 26 साल है। उनकी तालीम जो है वो FA है। इससे पहले कि मैं आप दोस्तों की खिदमत में रिश्ते की डिटेल पेश करूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने पास रिश्ते की डिटेल लिख लें। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम इंशाअल्लाह कल से प्रोग्राम जो है, कल ईद का दिन है पाकिस्तान में ज़िलहज्जा, और मेरी तरफ से सब देखने सुनने और जानने वालों को एडवांस ईद मुबारक हो। आज की वीडियो में इसीलिए मैं बार बार आपको पैगाम दे रहा हूँ कि कल इंशाअल्लाह रात 9:30 बजे प्रोग्राम का इनेकाद होगा। आप सब दोस्त उसमें शिरकत कर सकते हैं और आप सब दोस्त अपनी मैरिज के हवाले से जिन जिन दोस्तों ने अप्लाई करना होता है या जो दोस्त अप्लाई पहले से कुछ रिश्तों के हवाले से कर चुके हैं, अपने अपने सवालात के जवाबात वो आप हमसे बिल्कुल लाइन पर आकर हमसे ले सकते हैं। आज का रिश्ता नोट कीजिए और अपने पास डिटेल लिख लीजिए ताकि वक्त आने पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। और पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप पे अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं काम की वजह से। और आज इंशाल्लाह ये भी कोशिश की जाएगी कि जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है डेली की बुनियाद पर इंशाल्लाह होगा कि तकरीबन आधा पौना घंटा या 1 घंटा वो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। तो इस हवाले से हम अपना जो दिया गया डिस्क्रिप्शन का नंबर है, इसको हम अपने व्हाट्सअप पैकेज से व्हाट्सअप से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बार बार कॉल्स और बार बार मैसेजेस और तंग किया जाना, जिसकी वजह से पहले भी हमने ये नंबर रिमूव किया था, लेकिन बहुत से दोस्तों ने कॉल्स पे कहा था कि आप दोबारा से व्हाट्सअप पर ये अकाउंट बनाएं और आप हमारे साथ रब्ता रखा करें। इंशाल्लाह जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि जो प्रोग्राम का इनेकाद है उस हवाले से हमने वो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 घंटा या आधा पौना घंटा तरतीब दिया है ताकि उसमें आपने लाइन पर आकर हमारे साथ सवाल जवाब आप कर सकते हैं। इसीलिए हम ये नंबर आज जो है शाम तकरीबन कोई 8-9 बजे के बाद इस नंबर को व्हाट्सएप के अकाउंट से हटा देंगे ताकि उस प्रोग्राम के हवाले से आप जब भी इस लाइन पर आएँ तो आप हमारे साथ गुफ्तगू कर सकें। आज का रिश्ता जो है हमारी इस्लामी बहन नाजिया, उम्र 26 साल है और इनकी तालीम FA है। रंग इनका माशाल्लाह से खूबसूरत है और कद जो है इनका 5.2 फीट है। बांझपन है जिसकी वजह से पहले घर से तलाक हुई है। देखें, ये तो एक कुदरती मसला है, लेकिन कुछ लोग इसको इतना बड़ा इशू बना लेते हैं कि गोया के रब के साथ लड़ाई मोल लेते हैं। इसी तरह से कई लड़कियां हमारी इस्लामी बहनें इस मसले की वजह से अपने वालिदैन अपने पेरेंट्स के घर में बैठकर न जाने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुदरती अमल हो
हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं बसाना चाहते तो मखलूक में ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि अगर ये मसला आपकी अपनी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते, लेकिन इसमें इंसान का क्या कसूर है? इंसान का तो कोई कसूर नहीं, मगर हमारे मुआशरे का रिवाज बन चुका है कि कोई भी बांझ वाली लड़की के साथ शादी नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो चंद दिनों के बाद कोई ना कोई और इशू बना के इसमें से जान छुड़ाने के बहाने सोचता है। हमारी इस्लामी बहन नाजिया का कहना है कि मेरी वालदा स्कूल टीचर हैं और मेरे अबू भी जॉब करते हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, रिहाइश हमारी सरगोदा से है और शादी पहली जो थी इनके अपने ही मोहल्ले में एक लड़के से हुई थी, जो कि बदकिस्मती से 1 साल चली, जिसमें बच्चा ना होने की वजह से टेस्ट करवाए गए तो मेरी किस्मत में बांझपन का मसला निकला और मेरे मियाँ ने मुझे तलाक दे दी। सास जो थी वो हर वक्त हर बात पर ताने देती कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मुझे मेरे घर का वारिस ना दे सके। आपसे बहुत सी उम्मीदों के साथ हम रब्ता कर रहे हैं कि किसी ऐसी फैमिली में रिश्ता करवा दें जो बाद में इस बात को इशू ना बनाए। शादी के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर ये है। इन्होंने अपना नंबर भी हमें दिया है और इन्होंने तमाम तर डिटेल्स हमारे साथ डिस्कस की हैं। और अगर आप ये डिटेल सुनते हैं और आपको इस तरह का रिश्ता पसंद आता है और आप अगर इस रिश्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ये कहा कि कल इंशाअल्लाह बरोज़ बुध और रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 बजे इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इनेकाद होगा, जिसमें आप अपने तमाम मसाइल जो हैं वो हमारे साथ मैरिज के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। और आज हम ये अपना नंबर व्हाट्सएप के अकाउंट से रिमूव कर देंगे ताकि हमें डिस्टर्ब जो हम पहले से होते आ रहे हैं वो ना हो, ताकि फिर इस तरह का मामला ना हो। अगर आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। चाहें तो आप हमारे साथ ऑनलाइन आकर रब्ता कर सकते हैं, चाहें तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ अपनी डिटेल फराहम कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।